हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। सो व्हाट इज़ इंटरफेस? इंटरफेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स विच आर स्टैटिक एंड फाइनल। तो इंटरफेस एक कलेक्शन है जिसके अंदर जो मेथड्स होती है वो सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब क्या? जिस मेथड की बॉडी ना हो, सिर्फ डिक्लेरेशन हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। इंटरफेस में आप जितने भी मेथड बनाएंगे वो सारी एब्स्ट्रैक्ट ही होगी, मतलब उसकी बॉडी कुछ नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरफेस में जितने भी मेथड्स है सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट होगी। और डेटा मेंबर्स मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं वो सारे होंगे स्टैटिक एंड फाइनल। ठीक है, तो आप फिर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब एक बार आपने उसमें कुछ असाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो सारे स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, और जो मेथड्स होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट होती है। और एक और पॉइंट है कि इंटरफेस में आप जितनी भी कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे आप मेथड बनाएं या कोई वेरिएबल बनाएं, तो वो सभी पब्लिक ही रहते हैं, वो कभी भी प्राइवेट नहीं होते। ठीक है, तो इंटरफेस में ये याद रखना है हमें कि जितने भी मेथड्स हम बनाएंगे वो सारी एब्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। और डेटा मेंबर्स वो सारे स्टैटिक एंड फाइनल होंगे, और सभी मेंबर्स इंटरफेस के पब्लिक होंगे। ठीक है, तो ये था सम अप जितना हमने यहाँ तक सीखा। फिर ये वही लाइन है जो मैंने आपको समझाई कि देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस मीन्स ओनली डिक्लेरेशन नॉट डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमें पता है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, तो हम एक दूसरे तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, वो है इंटरफेस। तो वो हम प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं इंटरफेस के जरिए। अब देखिए, अगर आप कोई मेथड बनाते हैं, सपोज़ आपने ये कोई एक बनाई मेथड पब्लिक वॉइड, सपोज़ ये फंक्शन का नाम है फंक्शन, और इस तरह से, तो अगर आपने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा तो जावा कंपाइलर खुद अपनी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देगा। अगर आप इंटरफेस के अंदर ये मेथड बनाते हैं तो ये कंपाइलर एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने नहीं लिखा है तो वो खुद लिख देगा। और इसी तरह अगर आप कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, सपोज़ ये इंटीजर a करके मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, तो इसके आगे पब्लिक स्टैटिक और फाइनल, मतलब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड कंपाइलर खुद लगा देगा। तो अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमने यहाँ पर सपोज़ मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, तो कंपाइलर खुद हमारे लिए ये मेथड के आगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा। और जो मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स लाइक वेरिएबल, तो उनके आगे पब्लिक स्टैटिक और फाइनल लिख देगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि इंटरफेस में क्या होता है। तो इंटरफेस एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट होता है। इंटरफेस को हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया तो हमें ये पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये नहीं पता। सपोज़ हम कोई स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट में अटेंडेंस लेनी होगी, हमें फीस कलेक्शन करना होगा, तो रिज़ल्ट जनरेशन करना होगा। तो उनके लिए हम मेथड डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसे कैसे करना है वो प्रोग्रामिंग हमें नहीं पता, तो उसकी डेफिनेशन हम ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। ये है इसके सिंटैक्स। जैसे आप क्लास को डिफ़ाइन करते हैं, क्लास नेम, यहाँ पर एक कीवर्ड आप लिखते हैं क्लास और क्लास नेम। उसी तरह इंटरफेस में होता है इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का नाम। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए क्लास है तो क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम। उसी तरह इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए
इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का जो आप नाम देना चाहें वो। अब देखिए इसके बॉडी में मैंने दो चीज़ें बनाई है, एक डेटा मेंबर मतलब एक वेरिएबल बना है, तो ये होगा इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब ये डेटा मेंबर है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो कंपाइलर यहाँ पर इस जगह पे पब्लिक स्टैटिक और फाइनल ये यहाँ पर कंपाइलर खुद हमारे लिए लिख देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो है फन। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन की है, इसकी बॉडी नहीं बनाई, मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, तो कंपाइलर यहाँ पर इसे एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। कंपाइलर खुद हमारे लिए यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देगा। आप यहाँ पर किसी भी कीमत पे यहाँ पर आप इसकी बॉडी नहीं बना सकते। अगर ये इंटरफेस में आपने ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर आपको बॉडी नहीं लिखनी है। तो इस फन फंक्शन को अगर हमें यूज़ करना है किसी क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जिस क्लास में हमें इस इंटरफेस की मेथड्स को यूज़ करना है तो उस क्लास में इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम दो क्लास होती है, C1 को C2 में अगर एक्सटेंड करना है तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड लिखते थे। दो क्लास हो तो उनके बीच एक्सटेंड कीवर्ड लगता है, लेकिन क्लास और इंटरफेस के बीच इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगता है। मतलब C1 क्लास में हम इंटरफेस I1 में डिफाइन की गई मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, तो C1 इम्प्लीमेंट्स I1 कि I1 को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट्स वर्ड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन किया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसकी बॉडी का काम हम यहाँ पर इस क्लास में इसे फंक्शन को ओवरराइड करके करेंगे। मतलब ये जो फन फंक्शन है, इस फन फंक्शन को हम जिस क्लास में यूज़ करना चाहते हैं वहाँ इसे ओवरराइड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इस फन फंक्शन को हमने I1 में से यूज़ किया, लेकिन इसको ओवरराइड हमें ये क्लास के अंदर करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंटरफेस का यूज़ होता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए यहाँ पर एक वर्ड था कि इट्स यूज टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर हम मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करता है। यहाँ इम्प्लीमेंट्स के बाद आप कितने भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर I2 कर दे, I3 कर दे, ऐसे जितने भी आप इंटरफेस बनाएं इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं पहले एक इंटरफेस बना देता हूँ। देखिए इंटरफेस को बनाने के लिए कीवर्ड लगता है इंटरफेस, और उसके बाद जो नाम आप इंटरफेस का देना चाहें वो। तो इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर a, जिसकी वैल्यू हम देंगे 10, और एक मेथड में बनाना चाहूँगा जो होगी, यहाँ पर आप पब्लिक कीवर्ड ना भी लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे मेंबर्स पब्लिक ही रहेंगे। पब्लिक वॉइड फन, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बनाया, तो ये मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर हमें लिखना होता, लेकिन हमने नहीं लिखा है, जानबूझ के हमने नहीं लिखा है, क्योंकि ये कंपाइलर हमारे लिए लिखेगा, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगी मेथड, मतलब इसकी बॉडी नहीं है। देखिए अब मुझे इसे क्लास में यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं क्लास बनाऊँगा। अब इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर मुझे इसे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इम्प्लीमेंट्स। अब किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, हमें I1 को करना है, तो यहाँ पर इसका नाम आएगा I1। इस तरह से हमें यूज़ करना है। तो अब ये जो मेथड है इसकी कोई बॉडी तो है नहीं, तो इसके लिए हमें इसे ओवरराइड यहाँ पर करना होगा। तो हम इसे यहाँ पर ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड फन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है system.out.println में कि फंक्शन ओवरराइड, और ये किस इंटरफेस का है, I1 इंटरफेस का। तो मैंने यहाँ पर हमें पता चले इसलिए मैसेज में लिख दिया कि फन फंक्शन इज़ ओवरराइड, और ये I1 इंटरफेस में हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। और अब हमें इसको यूज़ करना है, तो हम एक मेन मेथड बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम एग्जाम्पल क्लास का। अब इस इवन ऑब्जेक्ट से हम वो फन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए
फन फंक्शन ओवरराइड I1 इंटरफेस, मतलब ये रन हो रहा है और हमने इंटरफेस का यूज़ कर लिया। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो मैं आपको बता रहा था, तो उसका यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पर हम एक और इंटरफेस बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे I2, और यहाँ पर फन की जगह दूसरा फंक्शन लेंगे fun2। अब हम यहाँ पर दूसरे इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इम्प्लीमेंट, हमें कॉमा लगा के दूसरा जो इंटरफेस हम बनाना चाहें वो लिखना है। तो उसी तरह ये जो हमने मेथड ओवरराइड की, इसी तरह से हम fun2 को भी ओवरराइड कर सकते हैं। मैं जो फन फंक्शन को कर रहा था उसी तरह fun2 को भी कॉल कर सकता हूँ। और जब इसे सेव किया, अब इसे फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं फन और fun2 दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ये I1 और I2 दोनों इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं इंटरफेस के ज़रिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इंटरफेस को यूज़ करने के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड रखना पड़ेगा इंटरफेस के नेम के आगे, और उसमें जो मेथड्स होती है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट होती है इंटरफेस में, मतलब उसकी बॉडी नहीं होती, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। और जो डेटा मेंबर होते हैं वो होते हैं स्टैटिक एंड फाइनल, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये सारे मेंबर हमने कुछ भी नहीं लिखा फिर भी पब्लिक है। देखिए यहाँ पर मैंने नहीं कुछ लिखा, तो अगर ये क्लास में होता तो ये प्राइवेट होता, लेकिन इंटरफेस में इसलिए पब्लिक है। देखिए मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर से कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए एक लाइन लिखता हूँ, system.out.println, और यहाँ पर even ऑब्जेक्ट से मैं ये ए को कॉल करता हूँ, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। देखिए 10 प्रिंट होगा अभी, देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेसिबल है। तो ये पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटरफेस के सारे मेंबर पब्लिक ही रहते हैं, और ये जो डेटा मेंबर है वो स्टैटिक और फाइनल होंगे, हमने कुछ नहीं लिखा फिर भी, और मेथड्स होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो आपको क्या करना है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जिस क्लास में इसे यूज़ करना है उसमें इसे ओवरराइड करना है। और इंटरफेस के बीच भी यहाँ पर इनहेरिटेंस हो सकती है। देखिए कैसे, अगर मैं ये I2 के अंदर ये फन फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे I2 को एक्सटेंड करना होगा I1 से। तो दो इंटरफेस के बीच लगता है एक्सटेंड्स कीवर्ड, मतलब ये I2 को अब हम I1 से एक्सटेंड करेंगे, मतलब ये I2 के अंदर में ही है, सारे फंक्शन जो है जितनी भी चीज़ें हैं ये इसे यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर से हम अगर I1 को हटा भी देखें फिर भी प्रोग्राम सही से वर्क करेगा। देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं आप फन I1 इंटरफेस का जो फंक्शन था उसे भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंटरफेस समझ में आ गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने रिव्यू ये वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।